चलिए, तो देखिए सब जो भी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया भारत स्टेज बताया, यूरोनोम बताया, अभी बताऊंगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या और भी कोई प्रोटोकॉल, तो इसको आपको मन से लिख लिख के याद करना है, बोल बोल के याद करना है। ये बिल्कुल याद रखने वाली ही चीजें हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायग्राम है तो अपने दिमाग में से लिख लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसे एयर पोल्यूटेंट जो गैसेस एयर पोल्यूटेंट हैं और व्हीकल से निकल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत स्टेज जैसे नियम लाएगी, ठीक है। यूरोपियन कंट्री के नियम को हमने फॉलो कर लिया। अब पूरे वर्ल्ड वाइड दो एयर पोल्यूशन का दो बड़ा इफेक्ट, दो बड़ा काउज एयर पोल्यूशन का ये बोलो बड़ा चिंता का विषय था, और आज भी है। तो बता सकता है वो दो कौन इफेक्ट के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ? ग्लोबल वार्मिंग, एक ग्लोबल वार्मिंग और एक ओजोन डिप्लीशन। ये दोनों चिंता का बड़ा विषय बने, और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल इशू है, ठीक है। तो ओजोन डिप्लीशन से निपटारा पाने के लिए प्रोटोकॉल आया। प्रोटोकॉल का नाम स्टार्टिंग में कुछ नाम रखा गया था नहीं, बाद में उसका नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं आपको बताऊं कि ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए ही लाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उस दिन भी मैंने नाम लिया था, आज मैं उसके बारे में अच्छे से बता देता हूं। ये प्रोटोकॉल 1987 में पहली बार कनाडा में मीटिंग हुई थी, मॉन्ट्रियल सिटीज में, इसलिए नाम पड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कनाडा में पहली बार 1987 में 27 देशों ने मिलकर इस प्रोटोकॉल पे साइन किया। जो प्रोटोकॉल के नियम थे, रूल थे, उसको एग्री किया और बोला कि हाँ चलो ठीक है, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिलीज को रोकने के लिए सहमति देते हैं। हालांकि इन्विटेशन सारे देश को दिया गया था। 1987 में सारे देशों ने उस पर साइन नहीं किया, एग्रीमेंट को नहीं माना, नहीं दिया एग्रीमेंट। क्यों नहीं दिया? उनको डाउट लग रहा था, ये इस बात का डाउट लग रहा था, हम मानेंगे कोई और ना माने, क्या फायदा है मेरे मानने का, नहीं होता घर में लड़ाई, वो चुप होगा तब हम चुप होंगे, होता इस टाइप। वो तो जब देश देश में झगड़ा होता है तो वहां पे भी ऐसी लड़ाइयां होती है कि वो देखो अभी यूक्रेन रशिया चल रहा है, ठीक है। तो 1987 में 27 देशों ने इसको साइन किया, लेकिन थोड़े दिनों में बात लोगों को समझ में आ गई, नहीं इस पे साइन कर देना फायदे का सौदा है। अगले 2 साल के बाद 1989 में, आप यकीन नहीं करोगे, अगले 2 ही साल में ये प्रोटोकॉल इतना इफेक्टिव हुआ, 175 देशों ने साइन कर दिया। आप सोच लो कि 175 देश भी है क्या यहाँ पे? ज्योग्राफी पढ़ो थोड़ा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। 175 देशों ने इस पे साइन कर दिया, और सबों ने क्या टारगेट लिया कि हम किसी भी तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिलीज को रोकेंगे, क्योंकि मेन ओजोन डिप्लीशन वही है, मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वही है। इतना ही जानना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, इतना ही आपकी एनसीईआरटी में है। बाकी ये कनाडा कहाँ है, इसका फ्लाइट का टिकट कैसे कटेगा, ट्रेन का टिकट है या नहीं है, इन सारी बातों के लिए आप कैफे वाले भैया के पास आइए। मुझे बस इतना बताना था कि कनाडा में 1987 में मीटिंग हुआ था, पहली बार 27 देशों ने एग्रीमेंट दिया। अगले 2 साल के बाद 1989 में 175 देशों ने एग्रीमेंट दे दिया, साइन कर दिया, ठीक है। ये तो हुआ ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए। अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। बच्चा मैं आपको बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था यूएनसीडी, और इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यूएन का मतलब तो है भाई यूनाइटेड नेशन, क्योंकि कमेटी बनाने में जो मेन रोल है उन्हीं का है, यूनाइटेड नेशंस का ये, ठीक है। हालांकि अब एग्रीमेंट लगभग सारे देशों ने कर दिया है, ठीक है, एक आध देशों को छोड़ के। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था, कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग। यूनाइटेड नेशंस मीटिंग बुलाती है हर साल। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो मीटिंग यूनाइटेड नेशन के ही लोकेशंस में हो, अपने दिल्ली में भी हो चुका है 2002 में, और इन फ्यूचर कई बार इंडिया में होने वाला है, तो जरूर, लेकिन वो मीटिंग अरेंज करेगी यूनाइटेड नेशंस, इसलिए नाम पड़ा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए मीटिंग बुलाती है हर साल यूनाइटेड नेशंस, और उसी ये तो क्या हुआ कि ये संगठन का नाम हुआ यूएनसीडी, संगठन का नाम हुआ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। अब यूएनसीडी में जो मीटिंग होता है उसको बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये पार्टीज का मतलब बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी पार्टी, वो पार्टी नहीं है। ये पार्टी का मतलब है देश, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी है नहीं होती, बिजनेस पार्टी, ऐसे ही पार्टीज मतलब पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, पार्टीज का मतलब ये है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि जो देश मतलब कि भाग लेंगे उनका मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, मीटिंग ऑफ देश यानी कि वो देश जो इसमें भाग लेंगे, तो जो कॉप कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं
ये कॉप पहली बार बुलाई गई थी 1995 में। पहुंचे सभी, तो लगभग सभी देश पहुंचे। मीटिंग फ्लॉप, भयानक लड़ाई झगड़ा हुआ, मीटिंग फ्लॉप। आप कहेंगे लड़ाई झगड़ा किसके बीच में हुआ? डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में हुआ। डेवलपिंग कंट्री कह रही थी कि देखो साहब, हमारी मजबूरी है ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ना, हम अभी डेवलप कर रहे हैं, हमें इंडस्ट्रियां बैठाना जरूरी है, लेकिन आप तो डेवलप कर चुके हो, तो आप अब थोड़ा इंडस्ट्रियों को और बढ़ावा देना बंद तो कर सकते हो ना, रोक तो सकते हो ना। डेवलप कंट्री ने बोला हम ऐसा क्यों करें, हम तो सबसे पावरफुल बनेंगे। इसी बात का तो लड़ाई आज यूक्रेन रशिया में चल रहा है, पावर का ही लड़ाई चल रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो 1995 में ये कॉप 1 हुआ था, 1995 में फ्लॉप। डेवलपिंग कंट्री में लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई किसी की बात नहीं माना, खेला खत्म। फिर कॉप 2 हुआ, अगले ही साल हुआ 1996 में। ये हर साल होता है, हर साल होता है, ठीक है। और देश के पीएम जाते हैं, हर देश के पीएम आते हैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो 1996 में फिर से डेवलप कंट्री में झगड़ा, मीटिंग फ्लॉप। अब भाई 1996 में जब ये मीटिंग फ्लॉप हुआ, तब तक मैं पैदा हो रहा था, और मेरे पैदा होने के बाद तो शुभ होना ही था ना, ठीक है। 1997 में, ये मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी फैक्ट भी यही है। 1997 में जब मैं इस दुनिया में आ चुका था, शुभ का आगमन हो चुका था, शुभागमन, ठीक है, ये मीटिंग पहली बार सक्सेसफुल हुआ। और आप यकीन नहीं मानोगे, सभी देशों ने साइन किया, और सभी तो नहीं, मतलब जो एटलीस्ट बड़ी बड़ी देश है, सभी ने साइन कर दिया, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो डेवलपिंग हो, साइन किया, कुछ देशों को छोड़ के। कुछ देश जो एटीट्यूड में रहते हैं उन्होंने नहीं किया। और जो पहला बार, अब देखो भैया, जब कॉप मीटिंग साइन हो गया तो उस प्रोटोकॉल का कुछ नाम रखेंगे ना, जैसे ओजोन वाले के लिए मॉनिटर प्रोटोकॉल रखे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट लेके उस प्रोटोकॉल का कुछ नाम रखेंगे ना, नियम का नाम, कानून का नाम, तो नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि उस टाइम ये क्योटो सिटीज में हुआ था मीटिंग। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान में है, ठीक है। तो जापान में क्योटो सिटीज में रखा गया। क्या एग्रीमेंट हुआ क्योटो प्रोटोकॉल में? क्या एग्रीमेंट किया सभी देशों ने, जिसने भी आया कॉप 3 में? एग्रीमेंट ये दिया 1997 में कि हम लोग 2008 से 2012 के बीच तक में अभी जितना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलीज हो रहा है, मतलब 97 में जितना भी रिलीज हो रहा है, इसके कंपैरिजन में हम ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को 5% कम करेंगे। कब तक? 2008 से लेके 2012 के बीच में, यानी कि लास्ट वार्निंग 2012, चाहे तो 2008 तक में कर सकते हैं, 9, 10, मतलब 2008 से 12 के बीच। और इसका एक नियम होगा कि किस कंट्री को कितना ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलीज करना है। डेवलपिंग वाले ज्यादा कर सकते हैं, डेवलप्ड वाले कम करेंगे, ठीक है। नियम बना, क्योटो प्रोटोकॉल का पूरा एकदम कानून बना, तैयार हुआ, सभी लोगों ने बोले कि ये कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, हर साल मीटिंग करके ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को जज करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बस हो गया, घर बैठ गए। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को ना 28 मई को जाना है पार्लियामेंट, ठीक है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट होता है, कि मतलब पार्लियामेंट में देश के युवा अपने बातों को रखेंगे, ताकि फ्यूचर का पॉलिटिक्स दिखे भारत को, कि फ्यूचर में भी पॉलिटिशियन है हमारे देश में, ठीक है। जब ये लोग बूढ़े हो जाएंगे तो कौन युवा आएगा? पढ़ा लिखा युवा है। तो इसके लिए देश की बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह से टीम बन के जाती है 52-55 लोगों का। तो हमारा एक टीम बन गया, ठीक है, टीम बना एक सप्ताह पहले। अब कल से हमारा रिहर्सल स्टार्ट हुआ। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम वहां जाके कैसे पूरी माहौल क्रिएट करेंगे पॉलिटिक्स वाली। तो ऐसा नहीं होता है कि रोल मिल गया, हमें जो रोल मिला, किसी को और रोल मिला, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, हम अपोजिशन पार्टी में हैं, तो ऐसा नहीं है कि रोल मिल गया और बस हो गया, अब चलेंगे 28 मई को, यूनिवर्सिटी वाली ले जाएगी, खिलाएगी पिलाएगी, मस्त जाके मौज करेंगे दिल्ली में, ऐसा नहीं है। अब उसके लिए रिहर्सल करना होगा, डेली आते हैं जो ट्रेनर है, वो आते हैं, देखते हैं डेली कि किसका क्या परफॉर्मेंस है, किसमें क्या कमी है, कौन बढ़िया कर रहा है, उसका रोल चेंज कर देते हैं, उसको और बढ़िया रोल दे देते हैं। तो ये डेली बाय डेली अब अपडेट होगा, चीजें अब डेली रिहर्सल चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने क्योटो प्रोटोकॉल दे दिया, हो गया, ठीक है जाइए 2008 में मिलेंगे, 9 में मिलेंगे, 12 में मिलेंगे, ऐसा नहीं। हर साल ये मीटिंग होती है। 1997 से हर साल ये मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में बस वही कि कितना रिलीज हो रहा है, कम कितना हुआ, इसको हम जज करते हैं। तो अब 1997 से लेकर आगे तक का मैं कोई बात यहाँ पे नहीं करूंगा, आपके मॉड्यूल में है। और क्या है कि किस देश में हुआ और किस देश के किस सिटीज में हुआ। तो अब मैं इसको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आप मॉड्यूल दे सकते हो, कॉप 4, 5, ठीक है। अब मैं पहुंच रहा हूँ डायरेक्ट 2007 पर।
2007 नहीं, यहाँ 8 होना चाहिए, आई थिंक सो। एक मिनट को तो कैलकुलेट करने दो। 4 5 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये बताओ 1997 में 98 99 2000 2000 2001 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे 2014 मतलब कॉप 14 उड़ाया हुआ, वही मैं सोच रहा था कि यहाँ 2007 है, 8 कहाँ गया। ठीक है, हाँ समझ गया ना मैं क्या कर रहा था, समझ गया होगा। ठीक है, तो इसके बीच का मैं उड़ा रहा हूँ, इसके बीच का मैं उड़ा रहा हूँ, ना मुझे याद है ना आपको याद रखना है। आपके मॉड्यूल में आप देख लेना किस सिटीज में हुआ, किस देश में हुआ। मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ 2007 पर। ठीक है, 2007 का बाली इंडोनेशिया में हुआ, कॉप नंबर 13। अब देखो कॉप नंबर आप ना, आप बस कॉप किस ईयर में कौन सा कॉप हुआ इसको याद मत रखो, वो तो आप सीरियल वाइज निकाल लोगे जैसे मैंने अभी निकाला। आप बस ये याद रखो कि किस साल किस देश में हुआ, बाकी किस साल कॉप नंबर क्या था वो तो आप निकाल लोगे कैलकुलेट करके। पहला बार कब हुआ था तो आपको पता है, सक्सेसफुल कब हुआ था 1997 में, तो वो कब था, कॉप नंबर 3। ठीक है, उसके पहले 2 और हो चुका था। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लोगे कौन ईयर में कौन सा कप हुआ, बस आप देश याद रखो और देश का सिटी याद रखो। 2007 में बाली इंडोनेशिया में। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख के चले गए, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे ब्लेम करने के तैयार थे कि तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया। फिर 2008 में ये टारगेट देखना था, 2008 में भी कॉप 14 हुआ। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखा, मॉड्यूल में देख सकते हो किस देश में हुआ, मुझे भी याद नहीं है, सब याद रखने वाली चीजें देख लेना मॉड्यूल में। फिर आया कॉप 15 जो हुआ 2009 में, और ये हुआ डेनमार्क में। डेनमार्क में एक जगह है, सिटीज है कोपोहेंगन, जो भी है आप देख लेना, अलग अलग सिटीज नाम है। ठीक है, 2009 में हुआ डेनमार्क में। मैं कंट्री का नाम बोल रहा हूँ, आप सिटीज का नाम बगल में देख लेना। लोगों को लगा कुछ चल रहा है नहीं, ढंग से कंट्रोल हो रहा है नहीं। ठीक है, हो रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा जैसा करना चाहिए था। फिर अगले साल मीटिंग हुआ। ठीक है, मार्सिको में हुआ 2010 में। कॉप नंबर कितना है 16। कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। अगले साल 2011 कॉप नंबर 17 कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका में, डरबन में हुआ। सिटीज कुछ नहीं। ठीक है, फिर अगले साल हुआ क्वार्टर में हुआ दोहा 2012 में, कॉप नंबर 18। लोगों को लगा कि जो हम प्रोटोकॉल पर साइन किए थे वो तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर लोगों ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा हिम्मत और करते हैं, इतने दिन का समय लिए तो और थोड़ा समय देते हैं। लोगों ने कहा ठीक है चलिए जी, इस प्रोटोकॉल का ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, मतलब इस जो टारगेट इसका ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। बोले ठीक है, हमारा टारगेट था 2012 तक का, काम पूरा नहीं हुआ है, 5% भी रिड्यूस नहीं हो पाया है, अब इस टारगेट को बढ़ा के 2020 कर देते हैं। सभी ने एग्रीमेंट दे दिया ठीक है 2020 तक कंट्रोल करते हैं, चलिए आइए मिलकर एक नया कदम उठाते हैं। कहते हैं ना कि कुछ जब उम्मीदें खत्म हो जाती है तो एक नया उम्मीद करते हैं, क्या नहीं उम्मीद। ठीक, फिर वही 2012 की मीटिंग में बात साइन हो गई। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, नया जो टारगेट बढ़ाया गया, कब बढ़ाया गया 2012 में, क्योंकि लास्ट वार्निंग 2012 था ना, पहली मीटिंग में जो पहला जो प्रोटोकॉल पे साइन हुआ था जिस टाइम। बाकी तो हर साल बस जजमेंट किया जा रहा था, तो 2012 में फिर प्रोटोकॉल के ड्यूरेशन मतलब जो टारगेट था उसका ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया। 2013 में फिर मीटिंग हुआ, कॉप नंबर 19 कहाँ हुआ, वेरो जगह है पोलैंड में, वहां हुआ। फिर 2014 में कहाँ हुआ, पेरू। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम अपने देश का पीएम चेंज हुआ था, बाकी आपको पता है। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि पीएम चेंज हो गया था तो पहला नया भारत से नया पीएम, क्योंकि ये नीट भारत में होता है, तो भारत से नया पीएम गए थे मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ठीक है, इसलिए याद रखना कि उन्होंने किस सिटीज में जाके इस मीटिंग को पहली बार अटेंड किया था, तो लीमा पेरू देश में है। ठीक है, 2014 में कॉप 20। फिर नहीं रुक जाओ 2014 में तो वो मई में सरकार ही बनी है उनकी, 2015 में उन्होंने पहला मीटिंग अटेंड किया है, समझे। 2014 में तो सरकार ही बनी है बीजेपी की सेंट्रल में, 2015 में उन्होंने पहला मीटिंग अटेंड किया है, 2015 के अक्टूबर दिसंबर में जो हुआ था, आई थिंक सो। एक बार आप चेक कर लेना कि श्री नरेंद्र मोदी अटेंडेंट कॉप एट फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, एक बार आप भी कंफर्म कर लेना कि किस ईयर में। जहां तक मुझे याद है कि पेरिस गए थे वो पहली बार,
इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है, फ्रांस में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कॉप नंबर 22 हुआ 2016 में, ठीक है, मैरो में हुआ। कॉप नंबर 17 सब आपको याद रखना है, ठीक है, जो भी मैंने लिखा है नोट्स में एटलीस्ट। जर्मनी में हुआ 2018 में, फिर पोलैंड के एक दूसरे जगह में हुआ, ठीक है, काटोवाइस में हुआ। 2019 में कॉप नंबर 25 हुआ, स्पेन में हुआ, ठीक है, मैड्रिड एक जगह है वहां पे, वहां हुआ। अब बारी आया 2020 का, और 2020 का कहाँ होना था? ग्लेसो में होना था, स्विट्जरलैंड में, ग्लेसो 2020 में होना था। क्या लगता है वो होगा? क्या लगता है? नो सर, नहीं हुआ था। ऐसा मत कहना कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करा दिया गया था। स्विट्जरलैंड नहीं, सॉरी, ग्लेसो स्कॉटलैंड में है, ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे भी लिख देता हूं मैं, ग्लेसो स्कॉटलैंड में है, ठीक है, स्कॉटलैंड में। ये मीटिंग 2020 में नहीं हो पाया, नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना चल रहा था, कैंसिल। ऑनलाइन भी नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया गया। और इसी मीटिंग को जो 2000 कॉप 26 होना था 2020 में, इसी को 2021 की नवंबर में कराया गया था, ठीक है। नतीजा क्या आया गूगल करके देख लेना, मुझे नहीं पता, मैंने भी नहीं किया अभी तक, ठीक है, देख लूंगा कभी फुर्सत में। तो अभी तक कॉप 26 हो चुका है, और लास्ट टाइम जो हुआ वो हुआ ग्लेसो स्कॉटलैंड में। लेकिन इतना जरूर पता है, न्यूज पॉजिटिव नहीं है। न्यूज पॉजिटिव रहता तो हमारी जो मीडिया है ना, मीडिया, भारतीय मीडिया, मैं भारतीय मीडिया नहीं बोलता, उसको चीखने चिल्लाने वाली मीडिया कहता हूँ, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। चीखने चिल्लाने वाली मीडिया भारतीय मीडिया, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो कहते नहीं है कि छोटे बच्चे मतलब नर्सरी वाले बच्चे, अंडरस्टूड है, तो चीखने चिल्लाने वाली मीडिया भारतीय मीडिया। तो अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज होता तो चीख चिल्ला के अब तक बता रही होती। तो आई थिंक ये पॉजिटिव न्यूज है नहीं, इसलिए कुछ हमें हमारे तक आया नहीं नोटिस में, ठीक है। बाकी आप एक बार चेक कर लेना गूगल पे। कॉप 26 तक हो चुका है। मुद्दे की बात ये है, ये पूरा मीटिंग हर साल हो रहा है और अच्छा खासा पैसा खर्च होता है हर कंट्री का इस पे, ठीक है। और ये हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को रोकने के लिए। खा रहे ना, समझ गए हमने। ये हर साल मीटिंग क्यों हो रहा है? समोसा खाने के लिए? क्यों हो रहा है? याद करो ग्रीन हाउस इफेक्ट का वार्निंग, कुछ याद आया? अरे वार्निंग कुछ याद आया? 2000 ओजोन लेयर। अरे भाई ओजोन लेयर कहाँ से आ गया? ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज की वजह से 2035 से 50 के बीच में पूरी दुनिया को खत्म होने का शंका जताया जा रहा है, और वो होगा सुखाड़ से। याद आया? आईपीसीसी की स्टेटमेंट, इंटरनेशनल पैनल और क्लाइमेट चेंज, वो साइंटिफिक कम्युनिटी का नाम है। और ये यूएनसीईडी है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेगी। और आईपीसीसी तो बस इंफॉर्मेशन देती है जी, ये बुरा हाल है, ये अच्छा हाल है, ठीक है। और ये यूएनसीडी तो इंटरनेशनल एजेंसीज है जिसमें कई सारे देशों ने भाग लिया है, और उसकी मीटिंग को कॉप कहते हैं। और जो प्रोटोकॉल पे साइन किया है उसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। वही क्योटो प्रोटोकॉल ही चल रहा है, क्योंकि पहला बार वहीं पे हुआ, तो वही उसका सौभाग्य था कि हुआ ऐसा, ठीक है। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ सही हो। अभी तक तो कुछ ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल थोड़ा बन नहीं रहा मामला। डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्री के बीच में अंदर अंदर की लड़ाई है, बाहर बाहर से दिखती नहीं है। कुछ चीजें अंदर अंदर की लड़ाई है। डेवलपिंग कंट्री की मजबूरी है ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करना, इंडस्ट्रीज बैठाना, और डेवलप्ड कंट्री अंदर ही अंदर काम करता है, बताता नहीं है किसी को, गद्दारी करता है, ठीक है। तो ये लड़ाइयाँ, अब अंदर की लड़ाइयों को खत्म करने के लिए रिश्ते अच्छे करने होंगे, तो ये सब चीज में समय लगेगा, पता नहीं कितना लगेगा, कुछ कह नहीं सकते। और 2030 तक कंट्रोल होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। खैर ये सब देखेंगे, समय आने पर देखेंगे, फेस हम ही लोग को करना है। कुल मिला के आप लोग को ये बात अंदाजा लग गया होगा कि ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस गैसेस के कंट्रोल के लिए इंटरनेशनल इनिशिएटिव ले लिए गए हैं। भले ही फॉलो अच्छे से ना हो रहा हो, वो अलग बात है। दोनों का अलग अलग प्रोटोकॉल है। ओजोन डिप्लीशन के लिए मॉनिटर प्रोटोकॉल है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है। बाकी अच्छा, यहाँ पे एक चीज गलती लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉप 20 कैंसिल। अरे ना यार, कॉप 26 कैंसिल। कॉप 26 जो होना था 2020 में, ये कैंसिल, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये कैंसिल हुआ कोविड पेंडेमिक के दौरान, और वही कर दिया गया कब? 2021 में, जो स्कॉटलैंड में होने वाला है, नवंबर में होने वाला, हो गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, सही कर लो इसको। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ये सब आपको मैं कल करा दूंगा इसके नीचे। हाँ सर 5% से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा। आप कम करके देखो ना,
काफी फर्क पड़ेगा तभी। अरे भाई वो गवर्नमेंट थोड़ी ना बोली है 5%, वो आईपीसीसी का स्टेटमेंट है 5% पहले कम कीजिए। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारी क्या आदत है ना कि अभी तुम्हारे 400 नंबर तो आ नहीं रहे नीट में, डायरेक्ट टारगेट ले रहे हो कि 720 में 720 ले आए, और नहीं आएगा तो फिर डिप्रेशन होगा। तो 400 नहीं आ रहे तो पहले 400 का टारगेट लो ना यार, कल 400 ले आना तो फिर 450 का टारगेट ले लेना। मना कौन कर रहा है तुम्हें 720 लाने से? ऐसा ही सोच रहे हो तुम? अरे भैया तुम पहले 5% तो घटा नहीं पाए इतने सालों में, ये बताओ मुझे पहले। 5% घटा के तो देखो कितना फायदा होता है, फिर और टारगेट लेंगे। बात यहाँ ये है कि लोगों को विश्वास दिलाना कि 5% घटाने से हमें इतना फायदा हुआ है, लोगों को विश्वास दिलाना है, कंट्री को विश्वास दिलाना है, तब जाकर टारगेट और बढ़ा लेंगे। कौन बोला कि टारगेट नहीं बढ़ा सकते? बढ़ाएंगे। अब इतने में तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। हाँ और बोलिए, और किसी को कोई डाउट है? अतीक? नो सर। हाँ रिबा? नो सर। हाँ राजेश्वरी? नो सर। चलिए तो अब आप क्या करेंगे बता रहा हूं मैं। ये कॉफ वगैरह एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बस थोड़ा सा जिक्र किया गया क्योटो प्रोटोकॉल का, वो कहाँ किया गया वो मैं आपको बता दूंगा। आज जो है आपको पढ़ना है पेज नंबर 272 से पेज नंबर 273, और यहाँ पे आपको पढ़ना है हेडिंग नंबर 16.1.1 से लेकर 16.2 के ऊपर तक, के ऊपर तक। हाँ भाई इससे पहले ये सब चीज कौन कौन पढ़ा था बताना जरा, अतिक को छोड़ के। अतिक तो पढ़ा है मेरे से। हाँ रिवा राजेश्वरी पढ़े थे ये सब चीज? ये सही है, चैप्टर पढ़े इतने थे। नहीं नहीं ये चैप्टर नहीं, ये सब चीजें इतनी इंटरेस्ट के साथ आप जाने थे कि ऐसा भी कुछ हुआ अपने देश में इंटरनेशनल लेवल पे? ये सर जाने थे, अच्छा पढ़ाया था। तो बताए थे तो इसको फॉलो भी करना है ना? जाने थे बहुत अच्छी बात है, इसको फॉलो करना है, केवल जानना नहीं है। देश का हर एक नागरिक जब सरकार को सपोर्ट करेगा चीजों में तो फिर बात बनेगी, समझ रहे हैं क्या? अभी जो मैंने बताया वो नेशनल यूथ पार्लियामेंट है, मुझे सरकार वाली ग्रुप में रखा जा रहा था, मिनिस्ट्री दिया जा रहा था, ठीक है, जो रोल निभाना है, हेल्थ मिनिस्ट्री। मैंने कहा अरे मैं तो अपोजिशन पार्टी में रहता हूँ भाई, हमेशा मेरे को अपोजिशन में रखो, मैं तो सरकार को सवाल खड़ा करूंगा। पहला रिहर्सल चला कर कहते हैं ऐसा अपोजिशन पार्टी की सरकार गिरा सकता है एक दिन में। मैंने कहा नहीं, बात ये नहीं कि मुझे सरकार नहीं गिरानी है, मुझे सरकार का आंख खोलना है, और सरकार का आंख खोलने के बाद फिर जनता का दायित्व होता है कि हम सरकार के साथ कंधे में कंधे मिला के चले, हम उनको सपोर्ट करें। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम जोर से चिल्ला के बोले सदन में और सरकार गिराएं उनकी, हम अपनी सरकार बनाए। अरे भाई सरकार किसी के रहे उससे भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम सरकार को आईना दिखाएं, हम सरकार को जागरूक करें कि आपने कोविड पेंडेमिक में क्या क्या गलतियां की है, और आने वाले समय में ये गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। ये अपोजिशन पार्टी का दायित्व होता है, ये करे वो। आपको ये ये कॉप और वगैरह भारत स्टेज 4 इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि नीट में आएगा, आएगा, आता है हर साल आता है, कॉप से हर साल एक सवाल आएगा, एक ही सवाल आएगा। लेकिन आपको मैं इतना एम्फेसिस देके इसलिए बताया हूं, पढ़े तो आप पहले भी होंगे जैसे आपने कहा, अभी आपको फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है, समझ रहे हैं क्या? आपको इसलिए फॉलो करना है क्योंकि एक पर्सन जब चाहेगा ना तो पूरा देश सुधर जाएगा। और ये केवल मेरी आपकी समस्या नहीं है, हम लोगों के आने वाले बच्चे 2030 तक आपका भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, और वो सब स्कूल टाइम के बच्चे होंगे, छोटे छोटे स्कूल जा रहे होंगे, और उस टाइम आप लगभग एज को एक्सपायर करने की तरफ जा रहे होंगे, एक्सपायरिंग एज में पहुंच रहे होंगे, ठीक है, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होंगे, और उस टाइम आपके बच्चे इतने बड़े नहीं हुए होंगे कि वो आपकी देखभाल कर पाए। वो एक लाइफ का एक ऐसा फेज आएगा, अगर नहीं कंट्रोल हुआ, लाइफ का एक ऐसा फेज आएगा कि कई सारे लोग तो चिंता से मरेंगे कि हम क्या करें, बच्चा बड़ा हुआ नहीं कि वो मेरे लिए अनाज ढूंढ के ला पाए, हमारी अब उम्र नहीं बची कि हम खुद ढूंढने जा पाए, पूरी देश में ईमान चल रहा है। इसीलिए मैं इतना जागरूक कर रहा हूँ। और आप भी कम से कम जहां पे भी बातें करें, साइंटिफिक बातें करें, लोगों को परिवार में करें, दोस्तों के साथ करें, 10 लोगों के साथ समझाएं कि आईपीसीसी का वार्निंग है 2030 तक ये होगा वो होगा, ज्यादातर साइकिल विकिल से चला करो, है ना। मैं चाहता तो मैं यहाँ के अभी अपने देखो मैंने साइकिल लिया, क्या मेरे को स्कूटी लेना नहीं आता? मेरे पास बाइक लेने का पैसा नहीं है क्या? नहीं ले सकता? आराम से ले सकता है यार। मुझे लगा कि ये इन्वायरमेंट में हम चल सकते हैं साइकिल से, और यहाँ लोग प्रमोट कर रहे हैं इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को, हम भी करेंगे यार। क्या यार बाइक निकालने में कुछ है क्या? पहले भी चले हैं, अभी भी चल सकते हैं, कुछ है क्या उसमें? पैसा ही तो है और क्या। थोड़ा सपोर्ट कीजिए,
ठीक है, मिनिमाइज कीजिए, अपने घर के लोगों को, मेंबर्स को बताइए कि मिनिमम डिस्टेंस, हो सकता है वो आपको गाली दे मनी मन, कोई बात नहीं देंगे, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस पे चलने के लिए पैदल ही चलें, क्या दिक्कत है, चलिए पैदल ही, आज पैदल का मजा लिया जाए, है ना, ऐसे बोलो। छोटे बच्चों को स्कूटी ना दें, साइकिल दें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब ट्रेंड आ गया है, डायरेक्ट स्कूटी दे देते हैं, साइकिल दीजिए, बढ़िया क्वालिटी का साइकिल दीजिए ना, पैसा लगाइए, बढ़िया क्वालिटी का साइकिल दीजिए, बच्चा भी खुश, महंगा साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, पैसा ज्यादा है तो महंगा क्वालिटी का साइकिल दीजिए, स्कूटी देने की जरूरत क्या है, ज्यादा पैसा है तो साइकिल दे दीजिए बढ़िया वाला, जिसमें कम एफर्ट से साइकिल चल जाए, तो पोल्यूशन रुकेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन देश को काफी आगे कर देगा। जब रिपोर्ट आएगा ना कॉप में, तब वहां पे हमारा इज्जत बढ़ जाएगा, अरे वाह भारत ने तो बहुत मिनिमाइज कर लिया ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलीज को, ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को। तो ये सब बातें पब्लिक सेक्टर में एकदम एज अ मोटिवेशन जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सरकार ही करेगी सब कुछ, नहीं, हमें करना होगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। नीट में सवाल आएगा वो सब अलग बात है, लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं सब, और हमारे और आपके आने वाले समय को खतरा है। मैंने आपको फिर बोला कि उस टाइम आपके भी बच्चे होंगे और हमारे भी बच्चे होंगे, हमारे एज के सभी मेंबर्स के बच्चे इसी देश में होंगे और रह रहे होंगे, और हमारे भी पिछला जनरेशन निकल चुके होंगे और आपके भी निकल चुके होंगे, लगभग निकल चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि मौत तो जीवन का एक सत्य है ना, वो तो फेस सभी को करना है ना, साइंटिफिक तरीके से तो बोलना ही पड़ेगा ना, ठीक है। बाकी व्यवहारिक तरीके से सब कहते हैं कि भगवान न करे कोई ऐसा हो, लेकिन साइंटिफिक तरीके से इस सच को तो फॉलो एक दिन करना है ना, एक्सेप्ट तो करना है ना कि मौत एक दिन आएगी, लाइफ स्पान ये है, ये तो फॉलो करना ही है ना। तो वो लोग तो तब तक निकल रहे होंगे, हम लोग रहेंगे, और ये भी फॉलो करना है कि आपके बच्चे आएंगे साइंटिफिक तरीके से, ये भी फॉलो करना ही होगा आपको। हम शादी करेंगे, ये साइंटिफिक तरीके से तो आएगा ही, आप इस तरीके से सोचो, ये जनरेशन आएगा, वो जनरेशन जाएगा, और साला फंसेंगे हम बीच में, समझ 2035 समझ रहे हो ना, 35 से 50 के बीच में। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस आगाह कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो फैमिली मूली में थोड़ा समझाइए लोगों को, जूनियर को समझाइए, बैचमेट्स को समझाइए, ठीक है, लड़ झगड़ के नहीं, प्यार से समझाइए। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, मिलते हैं शाम वाली क्लास में।